जय श्री राम। गली वाले भी कह रहे हैं कि आजकल मैं बहू सी लग रही हूँ और पीछे से कोई ऐसे खींच रहा हो मेरे को। मेरे साथ हमारी फाइल भी है। भैया इनको कोई नहीं चाहिए जीवन में। इंडिया हाय टू फैमिली, वेलकम बैक टू अवर चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। सुबह सुबह का समय है। 2-3 दिनों के बाद मिस्टर मिसेस जोशी उठ चुके हैं, नहीं तो सिर्फ मिसेस जोशी उठ रही थी। और यहाँ पे अभी दिन की शुरुआत की जा रही है ब्लैक कॉफ़ी के साथ। जय श्री राम। कैसी नींद आई? मुझसे पहले सो गए थे, लेटते ही सो गए थे, थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी ना। बोलिए कलकत्ते वाली काली मैया की जय हो। नहा के तैयार श्यार हो चुकी हूँ अभी। अब चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, मेहंदी लगाई हुई है, तो आजकल मन ऐसा कर रहा है कि सूट सी पहनूं। मतलब थोड़ी बहू वाली वाइब आ रही है आजकल। नहीं तो लोअर कमीज पहन के नाइट सूट पहन के बैठे रहो। आजकल लग रही थोड़ी बहू सी। मेरी गली वाले भी कह रहे हैं कि आजकल मैं बहू सी लग रही हूँ। वैसे तो किसी को पता नहीं लगता कि मैं बहू हूँ या मैं बेटी हूँ। ऐसा अपना तामझाम है। ये हेयर स्टाइल एक दिन बना लिया, उसके बाद इसको अब खोलने का मन नहीं है। बस ठीक है, बढ़िया काम चल रहा है। बाल खोल लेती हूँ, नीचे चुटिया बना लेती हूँ। ये हेयर स्टाइल थोड़ा सा ऐसे रिपेयर कर देती हूँ। ऐसे काम चल रहा है। चलिए अभी जोत जलाते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं। ये मंत्र है माँ चामुंडा का, जिसमें माँ शक्ति समाती है। हर एक इच्छा हर एक कार्य माँ खुद पूर्ण कर जाती है। बाल विवाह का हो न पाए, बाल विवाह का हो न पाए, मंत्र तू भज ले। ओम ऐं ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे मेरी माँ। ओम ऐं ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बाय बाय मम्मा। बाय बेटा। जेब देख, जेब भारी है इसकी। हाँ मम्मी मुझे बोल रहे तूने उल्टी जैकेट पहन ली। मैंने कहा नहीं मम्मी, डिजाइन है इसका। बाय। कितनी ठंडी हवा चल रही है आज, बाप रे। पार्किंग से गाड़ी निकाली जा रही है अभी। बिल्कुल कोहरा ही छा रहा है भाई, मौसम बिल्कुल बंद है। बाय बाय। जय श्री राधे श्याम। चलिए जी, चलते हैं घर से। व्लॉग में आपने देख लिया है, हम लोग घर से निकल चुके हैं, गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। लेकिन जा कहाँ रहे हैं? कल के व्लॉग में आपने देखा था कि तबीयत मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, खड़े खड़े चक्कर आ रहे थे, बहुत परेशान हो गई थी मैं। तो जोशी जी ने कल रास्ते में आते आते अपॉइंटमेंट करवा दी थी। तो दिल्ली में हॉस्पिटल है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। पहले मैंने थेरेपी ली, वो आपके साथ शेयर की थी। भैया ने बोला था कि पहली थेरेपी से ही आपको फ़र्क दिख जाएगा, लेकिन कुछ खास फर्क लगा नहीं। गर्दन में अकड़न, वैसे ही सिर चक्कर आना, वो सब चीज़ें चली रही थी। फिर उसके बाद एक वहाँ पे हमारे घर के पास डॉक्टर हैं, उसका मैंने शायद जिक्र नहीं किया ब्लॉग्स में। जो मैं दवाई खा रही थी ना 2-3 दिन पहले, 3 टाइम दवाई खाई है, नशे में थी मैं। वो वाली दवाई थी डॉक्टर ने जो उधर दी। इंजेक्शन भी लगाया उन्होंने, पर उससे भी कुछ खास फर्क मुझे दिख नहीं रहा। हालत फिर वैसी सी ही हो रही है। तो अभी कोई बहुत बड़े डॉक्टर है, कोई माहिर डॉक्टर है, के पास इन्होंने अपॉइंटमेंट करवा रखी है। देखते हैं अगर उनसे आराम पड़ जाए। तो जब इंसान परेशान होता है ना, तो कहीं से ही आराम मिल जाए, कितनी दूर हो, कितना ही पैसा लग जाए, पर ये होता है कि बस आराम आ जाए। अब पहले क्या था कि सिर्फ ये गर्दन के पीछे दर्द हो रहा था, होते होते वो दर्द शोल्डर्स में हुआ, फिर अभी आधी कमर में हो चुका है। अब तो सिर का ये पोर्शन और गर्द ये चीज़ पूरा ही मतलब अकड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है पीछे से कोई ऐसे खींच रहा हो मेरे को। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कान में टैं 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 डमरू जैसे बज रहे हैं, दोनों तरफ से ढोल बज रहे हैं जोर जोर से। तो वो चीज़ बड़ी इरिटेट सी कर रही है। कभी कभी थोड़ा हल्का सा ठीक लगता है, फिर बाद में फिर वैसा ही लगता है। अब उम्र भर तो ये चीज़ साथ में लेके नहीं चला जा सकता ना। तो बड़ी मुश्किल से आज टाइम इन्होंने निकाला है और आज हम लोग जा रहे हैं। तो अब ये कार्य भी कर ही लिया जाए हाथों हाथ। बस हे भगवान सुन लेना मेरी, बढ़िया से ट्रीटमेंट हो जाए और इस दवाई के बाद मुझे दवाई ना खानी पड़े। मेरे को तो टीके लगा दो, मेरे को जो थेरेपी करनी, जो कुछ करना है कर लो, पर दवाई खाने में मेरे को मौत सी आ जाती है। दवाई खाने का एक तो दवाई फिर 3 टाइम की हो जाती है, फिर नशे में घूमते रहो। और 3 टाइम तो हम खाना ही नहीं खाते। ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ होता है, हमारा डिनर होता है, वो भी अगर टाइम पे खा लिया तो होता है, नहीं खाया तो वो भी नहीं होता है। तो ऐसा सही जीवन चल रहा है। जो भी चल रहा है आपको लाइफ दिखा ही रहे हैं। तो
तो फिलहाल हम जा रहे हैं, किस साइड जा रहे हैं जोशी जी? कड़कड़डूमा जा रहे हैं हम दिखाने के लिए। तो चलिए आप भी हमारे साथ, देखते हैं कैसा रहेगा, क्या रहेगा। कोहरा लगा ही हुआ है ना, देखिए कोहरा लगा ही हुआ है अभी भी। ये देखो, जहाँ तक नजर जाएगी कोहरा ही कोहरा नजर आएगा आपको। ये रहे मेरे जोशी जी। जय श्री राम। जय श्री राम। आगे है ट्रैफिक। जय हिंद जय भारत, झंडा ऊंचा रहे हमारा। लहराता हुआ प्यारा सा हमारा तिरंगा कितना सुंदर लग रहा है। दिल्ली की ट्रैफिक की तरफ बढ़ते हुए हम, ऑटो स्टैंड है यहाँ पे, ऑटोज ही ऑटोज। ये जा रही है ऊपर मेट्रो। आनंद विहार आगे ना, आनंद विहार। कार पार्क कर दी है यहाँ पे और सामने पार्क भी बना हुआ है। सोसाइटी के अंदर आए हैं हम, यहाँ शायद घर में ही है उनका क्लिनिक। सब डॉक्टर्स की हाउस है यहाँ पे, डॉक्टर्स कॉलोनी। गाइस फॉलो कर लो। लिफ्ट के अंदर अब हाथ में फाइल है। पहले सिर्फ हम दो थे, अब हमारे साथ हमारी फाइल भी है। चेकअप करवा लिया है, चलते हैं अब घर की तरफ। खुल जाओ सिम सिम। बाहर आ गए हैं हम। कहीं भी हॉस्पिटल जाना हो तो ये मान लो कि पूरा दिन आपका बर्बाद है एक तरफ से। 2 बज चुके हैं दोपहर के, जस्ट अभी हम फ्री हुए हैं। इतना रश था, इतने पेशेंट्स थे, ऐसे लग रहा है कि पूरी दिल्ली, पूरा गाजियाबाद यहीं आ रखा है। जबकि अपॉइंटमेंट एक दिन पहले की गई है ये, तभी ये हालात। अगर ऑन द स्पॉट आते तो पता नहीं क्या ही होता। कह रहे तब होता ही नहीं, ये भी सही कह रहे हो, तब होता ही नहीं। अभी वहाँ बैठे बैठे ना वेटिंग में मुझे नींद भी आ गई थी, इनके कंधे पे सिर रख के सो गई थी मैं तो। मेरे को कह रहे हैं चलो जाते जाते छोले भटूरे खाएंगे। मैंने ना हाँ में जवाब दिया ना में जवाब दिया। अभी सर को दिखाया तो सर ने इतने परहेज बता दिए, इतने परहेज बता दिए। हाँ बस हो गया, आ रहे घर की तरफ। राजमा छोले नहीं खाने हैं, चावल नहीं खाना है, और दही नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, पनीर नहीं खाना है, मटर नहीं खाना है, चॉकलेट नहीं खानी है, आइसक्रीम नहीं खाना है। मैंने कहा भैया आप ये बता दो खाना क्या है। कह रहे बाकी जो बचा सब खा लो। बाकी बचा क्या भाई? खाना ही बंद करवा दिया भाई, कुछ भी नहीं खाना है। मेरे को तो जैसे उन्होंने बोला ना कि बाहर का खाना वाना सब बंद, पिज्जा बर्गर फलान ठिकान कुछ भी नहीं खाना। कह रहे भटूरे भी नहीं खाने। नहीं आपका अगर मन है तो आप खा लो, ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी हंसी भी नहीं आ रही मेरे को जो मेरे को तो आ रही है ना। मेरा मुंह कैसा हुआ, गोलगप्पा था। जितना वेट कम किया था ना पटियाला में, उतना ये डबल चढ़ रहा है यहाँ आके। खाना पीना तो बंद करवा दिया है डॉक्टर सर ने। अब खानी है सिर्फ दवाइयाँ लेने के लिए जा रहे हैं। मुझे कह रहे हैं आप गाड़ी में बैठो, आप क्या करोगी? मैंने कहा सही बात है, हमें करना क्या है, बैठे रहो, खाते रहो, फूलते रहो। जिंदगी झंडा भाई साहब। डॉक्टर भी चेक कर रहे थे तो उन्होंने मेरी गर्दन चारों तरफ घुमा दी। पहले ऐसे, फिर ऊपर को ऐसे, फिर इधर को ऐसे, फिर इधर को ऐसे। पूरा सिर ऐसे गोल गोल घूम गया। फट करके वहीं नीचे गिरने वाली थी, टेबल पकड़ लिया मैंने। ऐसी ऐसी हरकतें हो जाती हैं मेरे साथ तो। पर दिक्कत कुछ ज़्यादा ही बड़ी हुई है। ये MRI के लिए भी लिखा हुआ है डॉक्टर ने। अब डॉक्टर ने तो बहुत आराम से बोल दिया कि स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। ऐसा कौन सा घर है जिसमें टेंशन नहीं है? ऐसी कौन सी खोपड़ी है जिसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है?
कैसे टेंशन त्यागी जाएं? जब तक जीवन है तब तक टेंशन तो साथ में चलेंगी ही चलेंगी। अब कुछ लोग होते हैं जो टेंशन लेते नहीं है, अति बुरा भी हो जाए ना तो टेंशन नहीं लेते। वैसी मोटी वाली चमड़ी मेरी बन नहीं पा रही है, मुझे छोटी छोटी बातों को भी टेंशन हो जाती है, और जो बातें मेरे साथ होती हैं वो कभी छोटी तो होती ही नहीं है। तो मेरा तो टेंशन लेना वैसे ही बनता है। कोई भी इंसान चाहता कोई है यार टेंशन लेना, ये अपने आप होती है। अब हर चीज़ पब्लिकली खुल के बोली भी नहीं जा सकती कि भैया जीवन में चल क्या रहा है, लेकिन बस मुझे ये पता है कि ये जो जीवन चल रहा है ना, भोलेनाथ ने जो लिखा है ना, ये बहुत तगड़ा लिखा हुआ है। चारों तरफ से टेंशन है, किसी तरफ से सुकून नहीं है। एक्सप्लेन करने बैठूं तो मुझे लगता है हफ्ते भर व्लॉग चलेगा, पर वही है कि जितना बोलो उतना खुद की फिर इंसल्ट होती है कि ऐसा बोल दिया जी, वैसा बोल दिया जी। पर प्रॉब्लम्स बहुत है, इतना ही बता सकती हूँ। और दुआ करना कि भगवान मुझे बचाए इस स्ट्रेस से, इस टेंशन से। मुझे ये भी पता है कि मेरी बिगड़ती हुई तबीयत का कारण सबसे पहला तो ये है कि मैं कोई वॉक एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रही हूँ। घर के काम कर रही हूँ जितने हो पा रहे हैं, वो भी ज़्यादा कर नहीं पा रही क्योंकि सिर घूम जा रहा है, चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। मम्मी बहुत हेल्प करवा रहे हैं इन दिनों में मेरी, हर काम में ही। अगर मम्मी ना होते तो पता नहीं मैं अकेले कैसे घर संभाल पाती। और दूसरा बड़ा कारण खान पान है, ढंग से ना खाना पीना हो पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है, ना रेस्ट हो पा रही है, कुछ भी वाला सिस्टम ना, लाइफ का पूरा सिस्टम ही हिल चुका है। पटियाला में कितना सही चल रहा था, सुबह 5 बजे उठ जाना है, 9-10 बजे तक सो जाना है, एकदम फिक्स टाइम हो गया था बढ़िया वाला। यहाँ आते ही फिर से रूटीन खराब हो गई, ना कोई सोने का टाइम है, ना कोई उठने का टाइम है, सब कुछ ही बवाल मचा हुआ है जीवन में ना। अब इन सब चीज़ों को सेट कैसे किया जाए? पटियाला जाके इसीलिए मेरा वेट लूज भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे खाना भी तीनों टाइम का होता है, सोना भी टाइम से होता है, उठना भी टाइम से होता है। एक सही जीवन का जो पूरे दिन का दिनचर्या है ना आपका, अगर सही है तो आप काफ़ी चीज़ों से वैसे ही बचे रहते हो। 6 महीने पटियाला में रही मैं, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी होनी होती तो वहाँ भी तो हो सकती थी ना, यहीं आके क्यों होती? क्योंकि यहाँ का लाइफस्टाइल ही ख़राब है, और चाहकर भी इन चीज़ों को मैं बदल नहीं सकती, क्योंकि जोशी जी की जॉब ऐसी है। और जब वो आएंगे उस समय उनको खाना भी खिलाना है, करना है, और फिर बर्तन वगैरह धोने, सब चीज़ें हो जाती हैं यार, नहीं हो पाता है ना, क्या करूँ? आप लोग मुझे कमेंट्स करके सजेस्ट करना कि ऐसे में करना क्या चाहिए। मैं खुद फंसी बैठी हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आता कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए। इतनी सारी दवाइयाँ, ट्यूब, मेडिसिन अलग किसी में 4 से 5 दिन की दवाई, हाँ। तो अलग अलग हिसाब से लिखे ना, पागल लोगों के लिए भूल जाते हैं दवाई खाना वाला। अच्छा, मुझे आप पागलों घोषित करना चाह रहे हो? नहीं, आप तो हो ही, बोल दो। अबे दवाइयाँ खानी है यार, मैं जितना भागती हूँ ना दवाइयों से, उतनी दवाइयाँ लपक लपक के मेरे ऊपर आके गिरती हैं। और अब इतनी महंगी कंसल्टेशन, इतनी महंगी दवाइयाँ, ना खाए तो इंसान जाए कहाँ? अब फिर तीनों टाइम का खाना खाना है, ये करना है, वो करना है। भाई ड्रामे कौन सा कम है मेरे जीवन में? अभी MRI का भी तो लिखा है, MRI करवानी है क्या? अभी नहीं, वो जब दिखाना आएंगे तब कराना, 10-12 दिन बाद। अच्छा, ये मेडिसिन खत्म होने के बाद आना दिखाने है? अगर ठीक हुआ तो कोई बात नहीं, हुआ तो आना पड़ेगा। बस भगवान करे ना आना पड़े, ठीक हो जाए यार। बस तुम वो सिकाई का हम भूल गए थे, सिकाई कर रही थी ना पहले। हाँ, लास्ट जब हुआ था ना उस समय पे भी हमने सिकाई करी थी, जेल भी बोतल लगाया था, से कोई ऐसा हमने कोई लगाया था। फटकरी से सेक करते थे आप उस समय मेरा, वो गर्म पानी के साथ, गर्म पानी से फटकरी से करते थे। बढ़िया तरीके से याद था मैं कि इस प्रोसेस से हम लास्ट ईयर निकल चुके हैं कि ये चीजें की, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गई ना। जैसे उन्होंने बोला सिकाई के लिए, एकदम से याद आया फिर ध्यान में कि हाँ यार सिकाई भी तो करनी थी, वो भी तो होता है। जय हो सूर्यदेव भगवान। धूप आ चुकी है, अभी हम जा रहे हैं एक बार फिर से, आनंद विहार पहुंच चुके हैं। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। गाजीपुर कड़कड़डुमा, कड़कड़डुमा। जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे नाम बड़ा अजीब लगा था, ये कैसा नाम है कड़कड़डुमा, और धीरे धीरे आदत बन गई। CNG पंप पे रुके हैं अभी हम CNG भरवाने के लिए। ये हमारी गाड़ी में यहाँ CNG भरी जा रही है। प्रेशर बढ़िया होगा तो बढ़िया गैस भरी जाएगी। दोपहर के 3 बज चुके हैं जी अभी। सुबह से कुछ नहीं खा रखा, जब सुबह उठे थे उस समय एक सिर्फ कॉफ़ी पी थी जो आपको ब्लॉग में दिखाई थी, उसके बाद से कुछ नहीं खाया। जोशी जी को तो फिर भी ब्रेकफास्ट करवा दिया था मैंने, खुद नहीं किया, टाइम ही नहीं मिल पाया एकदम से भगदड़ भगदड़ में ना। फिर कुछ मुझे ब्लॉग भी एडिट करना था, तो
फिर ये होता कि घर से बाहर निकल जाओ, हॉस्पिटल जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ नहीं पता लगता कितना टाइम लग जाएगा करके ना। तो उस वजह से मैं काम वाम उसमें निपटाने में लग गई, तो मैंने खुद कुछ खाया ही नहीं था। भूख लग रही है बहुत तगड़ी और मेडिसिन भी लेनी है। तो अभी जोशी जी देख रहे हैं। अभी सब कुछ तो खाने पीने के लिए बंद कर दिया, कुछ भी हेल्दी जो मिल जाए खाने के लिए वो खाया जाएगा। जब बात हो हेल्दी खाने की तो साउथ इंडियन खाना ही ध्यान में आता है। तो यहाँ पे भी डोसा खाने आ गए हम। वहाँ क्लिनिक में बैठे भी यही काम कर रहे थे, ये गेम खेलने का। यहाँ भी यही काम कर रहे हैं, गेम खेलने का। हाउ बोरिंग यू आर जोशी जी। और जाओ जीजू के साथ बाहर घूमने, जीजू के साथ ट्रिप पे। जीजू फ़ोन पे लगे रहेंगे, ये अपने फ़ोन के साथ कुछ है भैया, इनको कोई नहीं चाहिए जीवन में। जोशी जी का वड़ा, मेरी इडली, रवा पनीर डोसा, ये जोशी जी का फेवरेट ही मानो। मैं हमेशा मसाला डोसा या प्लेन डोसा खाती हूँ, ये रवा वाला खाते हैं। ये अच्छा लगता है आपको ज़्यादा? जाली सी बनी होती है इसमें, कुरकुरा कुरकुरा। अब आ चुका है बटर मसाला डोसा। डोसा खाने के बाद मेडिसिन भी ले ली है। अभी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है हम घर से, लेकिन इतने से ट्रैवल में मुझे इतनी थकान लग रही है, इतना मेरा सिर ऐसे फटने वाला हो रहा है ना। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बहुत अच्छा डिसीज़न था कि मैं हल्द्वानी नहीं गई। अगर मैं हल्द्वानी जाती तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती भाई, नहीं है बस की। चाय मजा नहीं आता, अच्छी नहीं लगी भाई। ले लो यार, लेट हो रहा है मुझे। अभी पी नहीं जाएगी, लेट हो रहा है, ले जाओ सर। सही नहीं है ना, होगी पर लेट हो रहा है। चाय मंगवाई भी फिर पी भी नहीं, मजा नहीं आया, टेस्ट आना चाहिए। घर जाके लेना टेस्ट चाय का। चलो, पिछले काफ़ी टाइम से आप सबके कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी व्लॉग में वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, कभी एकदम से लाउड आ रही है, कभी एकदम से धीरे आ रही है। तो उसके चलते मुझे भी बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलना पड़ रहा है, तब कहीं जाके थोड़ी सी जो वॉल्यूम आप तक पहुंच पा रही है। तो बहुत दिक्कत आ रही है इस चीज़ को लेके। अभी हालात ऐसे हैं कि ना मैं ऊंचा ज़्यादा बोल पा रही हूँ, ना ऊंचा ज़्यादा सुन पा रही हूँ। खाना चबाने तक में दिक्कत आ रही है। तो खुद में ही मैं काफ़ी परेशान हूँ, ऊपर से फ़ोन भी मुझसे ज़्यादा परेशान हो रखा है और आप सबको भी परेशान कर रहा है, मुझे भी परेशान कर रहा है। इसलिए जोशी जी कह रहे हैं कि आज अब आधे से ज़्यादा दिन तो गया, तो आज का दिन तो गया ही लगाओ। अब तो कहीं नहीं जा पाएंगे, ना मीटिंग में, ना ऑफिस में। तो अब बोल रहे हैं कि इस फ़ोन को भी आज हाथों हाथ दिखा लेते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा की तरफ, मॉल में, जहाँ लास्ट भी वहीं करवाया था ना मैं ठीक से। वो हाथों हाथ कर देता ना, ठीक वो सही है। हाँ, वो थोड़ा टाइम लेंगे, जितना भी लेंगे, घंटा 1.5 घंटा जो भी है, हाथों हाथ फ़ोन सही करके दे देते हैं। डस्ट वगैरह घुस जाती है कुछ इसके माइक में, स्पीकर में, लास्ट भी ऐसा कुछ हुआ था। तो अभी इसको दिखाने के लिए जा रहे हैं। मैं खुद का भी ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, साथ में फ़ोन का भी करवा ही लेते हैं हाथों हाथ। सही जी, बिल्कुल सही बात है। टाइम जाम लगने का है नहीं, आज शनिवार है ऐसे। आज शनिवार है, माँ काली का वार है, सबके पास गाड़ी है, इसलिए सड़क पे जाम है। क्या बात है, क्या बात है। नोएडा में आपका स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। अच्छा लग रहा है एंट्रेंस। हाँ, एंट्री गेट यहाँ से स्टार्ट होता है। चलो चलिए, आ गए हैं जी सामने मॉल में। पार्क बना हुआ है, यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, कितना प्यारा लग रहा है। जय हो जन्नत, जय हो। 26 जनवरी के चलते डेकोरेशन की हुई है बड़ी प्यारी सी। देखिए बाहर स्टॉल्स लगी हुई हैं, देखिए। क्या प्यारी डेकोरेशन हो रखी है, देखिए। इंडिया, हम चलने का कष्ट क्यों करें, ये सीढ़ियाँ हमें अपने आप ले जाएंगी मंजिल तक। चलो, बंद है। अबे यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट जब हमने सर्विस करवाई थी हमारे आईफोन की, तो यहीं से करवाई थी। अभी पीछे खाली है, बंद है, पता करना पड़ेगा।
नहीं यहाँ शिफ्ट ना हो गया, कुछ लिखा तो नहीं हुआ शिफ्टिंग का। ऊपर से भी देख लीजिए मॉल का व्यू, कुछ ऐसा सा दिखाई दे रहा है। रेलगाड़ी छुक 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 छुक, रेलगाड़ी छुक 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 छुक। जोशी जी की शॉपिंग चल रही है यहाँ पे अभी। गाजियाबाद वाली गुड इवनिंग हो चुकी है, शाम के 5 बज चुके हैं अभी। और ये शॉपिंग जोशी जी ने की है। मुझे बोल रहे थे कुछ देख लो कुछ देख लो, मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। फिर ये अब विंटर्स जा ही रही हैं तो कपड़े वैसे ही घर में बहुत रखे हैं, तो नहीं लिया, कुछ मन ही नहीं था। और अब जा रहे हैं वापस कार की तरफ। जो काम करवाने आए थे वो काम नहीं हुआ तो मन ख़राब सा ही हो गया। मुझे हाथों हाथ फ़ोन सही हो जाता तो ठीक हो जाता। ऐसा ही चल रहा है अजीब सा कुछ। बाय बाय मॉल, जा रहे हैं अभी घर की तरफ वापस। बेफालतू में इतनी दूर आए, काम भी नहीं बना। ऐसा भी हो जाता है कई बार। राधे राधे लड़कियां दो लड़कियां राधे 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 राधे। अरे मैं नहीं दे सकती भैया, मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं मुड़ा जा रहा पीछे। क्या हाल चाल है मैडम आपके? ये क्या लेके घूम रही हो आप हाथ में? ये कैसा लॉलीपॉप है? लॉलीपॉप तो है नहीं, इसमें खाली ढक्कन ही है। ये तो खा गई। और ये क्या लेके घूम रही है? पांडा देखा ना? हाँ कितना क्यूट लग रहा है। देखो ओह कलर चेंज हो रहा है इसका। अरे 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 अंधेरे में मस्त लगेगा ना ये। कौन लाया? लवी का, वो लवी ने गिफ्ट किया किसको? पीहू को बर्थडे पे। अच्छा जी, क्या बात है भाई, बहुत प्यारा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। मुझे घर पे छोड़ के जोशी जी फल लेने के लिए चले गए थे, क्योंकि लास्ट सब्जी मंडी जिस दिन मैं गई थी उस दिन फल वगैरह कुछ लेकर नहीं आई थी। खुद का ही भार मुश्किल से उठ पा रहा था। जितनी सी सब्जी लाई वो आपको ब्लॉग में भी दिखाई थी। तो फल फिलहाल घर में कुछ है नहीं, तो गए हैं लेने। और पूजा पाठ शाम का हो चुका है। यहाँ पे मम्मी ने अभी गर्मा गर्म फुलके बना के मुझे दे दिए हैं। दोपहर में ये भुजिया बनाई थी। किस चीज़ की भुजिया है मम्मा? पालक और मेथी की? पालक मेथी मूली के पत्ते। तो हरी साग मम्मी ने दोपहर में बनाया था। अब इसके साथ गर्मा गर्म फुलके, यही डिनर किया जा रहा है। वो भी मैं नहीं करती, मन मेरा बिल्कुल नहीं कर रहा। मतलब खाना चबाने तक में दर्द हो रहा है ना, ये इस चीज़ में सारा सिर में पूरा दर्द हो रहा है। पर जितनी खाएगी 1-2 रोटी खाऊंगी, क्योंकि दवाई लेनी है, दवाई हार्ड है। डिनर करने के बाद अभी समय है दवाई लेने का। हे प्रभु, ये दवाई इतना अच्छा असर करे कि मुझे MRI ना करवानी पड़े, आगे दोबारा डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, इतना ही काफ़ी है। ये जो कानों में ढोल ढमक्के बज रहे ना, ढम 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 करके, इन्होंने ज़्यादा परेशान कर दिया मेरे को। और अभी ये गर्म पानी की वाली बोतल सेक करने के लिए कहा है। जहाँ मैंने थेरेपी करवाई थी और जो यहाँ घर के पास डॉक्टर को दिखाया था, दोनों ने ही मुझे पिल्लो लेने से बिल्कुल मना कर दिया था कि पिल्लो नहीं लगाना है। और जिन डॉक्टर को आज दिखाया उन्होंने बोला कि लो पिल्लो ज़रूर लो, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट सा पिल्लो लो, जैसा मैं पहले ले रही थी, जो स्पेशल मैं लास्ट ईयर लेके आई थी। तो आज से दोबारा पिल्लो स्टार्ट कर रही हूँ।
लेकिन ये पिल्लो बिल्कुल सॉफ्ट है, मतलब एकदम सॉफ्ट पिल्लो है, ये कुछ है ही नहीं इसमें, एकदम खाली पिल्लो है ये। तो ये पिल्लो यूज़ करेंगे, इसके ऊपर रखते हैं इसको। और अब जा रही हूँ रेस्ट मोड पे। जोशी जी मुझे लग रहा है वहीं से शायद विकास भैया के वहाँ चले गए होंगे या आशीष भैया के वहाँ चले गए होंगे, इसलिए आते आते लेट हो रहे हैं। अब मेरे को तो दवाई और खा ली है, पहले ही मेरा सिर घूम रहा है, मुझे पता है और नशा होने वाला है दवाई का, तो मैं रेस्ट करने लगी हूँ। तो ठीक है गाइज़, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, और खूब सारी ब्लेसिंग्स देना कि ये वाले जो डॉक्टर हैं, काफ़ी खर्चा हो गया आज। बस ये जो खर्चा हुआ है सुखार्थ हो, दवाइयाँ लग जाएं, असर करें और मैं ठीक हो जाऊं। मेरे साथ साथ आज ये फ़ोन भी ठीक हो जाता, लेकिन इस फ़ोन की किस्मत सही नहीं थी। मॉल में दुकान ही बताओ, वो पूरा शोरूम ही गायब, वहाँ से आईफोन वाला जो सेंटर था वो सभी गायब था वहाँ पे। नहीं तो आज हाथों हाथ ये भी सही हो जाता, नहीं था शायद इसके भाग्य में ठीक होना। अब पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। तो आगे व्लॉग्स का भी ऐसा रहेगा कि अगर मुझे सही फील हुआ, मैं बनाने लायक मुझे लगा कि बना सकती हूँ व्लॉग, तो बनाऊँगी। अगर नहीं लगा तो नहीं भी बनाऊँगी, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आगे व्लॉग ना आए तो प्लीज़ चिंता मत कीजिएगा, बस ये सोच लेना कि दीदी मेडिसिन ले रही हैं और रेस्ट मोड पे हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़ोर से बोलिए जय श्री श्याम।